हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज इस लेक्चर में एक सेलिब्रेशन किया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि आज बहुत स्पेशल लेक्चर है, क्योंकि इसमें आपको उन सभी स्टूडेंट से मुलाकात करवाई जाएगी जो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश राज्य में या मध्य प्रदेश स्टेट में एज अ फिजिक्स लेक्चर सेलेक्ट हुए हैं या एज अ वर्ग एक टीचर के तौर पे ज्वाइनिंग किए हैं। ये जो अचीवमेंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उनकी लाइफ जो है अब बहुत बेहतर हो जाने वाली है, या उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट है अब पहले से और बेहतर हो जाने वाला है। लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत खुशी का बात है, बहुत गर्व का बात है, क्योंकि हमने देखा है उनके स्ट्रगल को, जो उन्होंने MP टेट से लेके MP मेंस तक किया, मेंस के बाद एग्ज़ाम पेपर तक किया, रिजल्ट में किया, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग तक किया, बहुत मेहनत किए हैं। और आज जब वो पलट के देखते होंगे अपनी जर्नी को तो उनको बहुत सुकून मिलता होगा। हालांकि आप सब लोग सबसे पहले तो उनसे मिलना चाहते होंगे, क्योंकि हो सकता है आपके घर के आसपास ही उनकी ज्वाइनिंग हुई हो, आप हो सकता है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हुई हो, या आप उनको जानते हो। तो पहले आप उनसे मुलाकात कर लीजिए या उनको एक बार देख लीजिए, फिर हम और भी बहुत सारी बातें जो आपसे करनी है उन सबके स्ट्रगल के बारे में, आप सबकी लर्निंग के बारे में। तो चलिए आप एक बार उनको एक बार देख लीजिए, फिर अपन चालू करते हैं। Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Ultra beats on the track. हाँ जी, जिन स्टूडेंट्स को अभी आपने देखा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो एक स्पेशल लेक्चर है ही, एक सेलिब्रेशन लेक्चर है ही, लेकिन ये एक लर्निंग लेक्चर हो सकता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, या तैयारी कर रहे हैं, या जिनका किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि इस लेक्चर में हम कई सारी ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है, आपकी तैयारी में हेल्प करेगी। आपको ये जो स्टूडेंट हैं ये बड़े भाग्यशाली लग रहे होंगे कि एज अ फिजिक्स लेक्चरर ये अपनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, एज अ फिजिक्स लेक्चरर अपनी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हमने इनके स्ट्रगल को बहुत नज़दीक से देखा है। MP टेट की जब तैयारी करते थे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बराबर टेस्ट दिए हैं, MP टेट के एग्जाम पेपर में कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शंस की जो रैंक है वो डाउन हुई, किसी की बढ़ी, बहुत डर का माहौल था। मेंस की तैयारी चालू की है, एक ऐसे स्टूडेंट भी इस सिलेक्शन लिस्ट में हैं, ज्वाइनिंग लिस्ट में हैं, जिसके घर पे दूध या डेयरी का काम था, क्योंकि उन्होंने बताया था जब वो कोचिंग ज्वाइन किए थे, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे।
कि सर मैं दिन में 2-3 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, मैं सुबह डेयरी वाला जो काम है जल्दी जाके वो संभालता हूँ, फिर पढ़ाने जाता हूँ। माता जी को उनकी शायद कोई प्रॉब्लम थी तो उनको दिखाने जाते थे रेगुलर ट्रीटमेंट करवाने, उसके बाद इवनिंग में टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। वो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, हालांकि वो सेकंड अटेम्प्ट में हुए हैं बट हुए हैं। एक गर्ल्स हैं जो सेलेक्ट हुई हैं, और वो जो गर्ल्स हैं उनके 2 बेबी हैं। परिवार से दूर रह के उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को किया है, कम टाइम में किया है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय से कर रही थी, बट उन्होंने प्रिपरेशन को किया, तरीके से पढ़ाई की, शॉर्ट नोट्स तैयार किए, उन्होंने भेजे भी हमको कि सर मैं इस तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार कर रही हूँ या करती हूँ। और आज वो एज अ फिजिक्स लेक्चरर अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रही हैं। तो ना केवल उन्होंने खुद की वैल्यू को डेवलप किया है, बल्कि उनसे जुड़े हुए, उनसे उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो अपने लोग हैं, उन सब की लाइफ को चेंज किया है। अब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, चाहे उनकी छोटी सिस्टर होंगी, चाहे उनके छोटे भाई होंगे या छोटे बच्चे होंगे, उन सब की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट इसमें हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए हैं, कई सारे सेकंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने फॉर्म भरा ही सेलेक्ट हुए। आप लोग इनके स्ट्रगल को जब सुनेंगे, जब आप इनके स्ट्रगल को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आप भी उसी पाथ पे हैं, उसी रास्ते पे हैं। पर थोड़ा सा जहाँ कमी रहा है, उन कमियों को सुधारने के लिए, उन कमियों को ठीक करने के लिए आप भी सोच रहे होंगे कि शायद इन स्टूडेंट से आपकी बातचीत हो जाए, इन स्टूडेंट से आपको मुलाकात करने का मौका मिले। तो हमने इनको इन्वाइट किया है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी जो है, अपनी जो स्ट्रगल की कहानी है, जो आपकी प्रिपरेशन के अनुभव हैं, जो आपके सिलेक्शंस के अनुभव हैं, आप उनको रखिए, जिससे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी हमारे ऐप में अभी कर रहे हैं या आगे आने वाले स्टूडेंट टाइम पे करेंगे, उन सबको एक लर्निंग मिल सके, एक रास्ता मिल सके, एक ब्लूप्रिंट मिल सके कि इस टाइम पे ये करना चाहिए। क्योंकि आप क्या होता है, जैसे हम तो आपसे डेली चर्चा कर रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम पेपर के थ्रू करते रहते हैं, तो आप हमको सुनने के आदी तो हो ही गए हो, लेकिन जब इन स्टूडेंट्स को सुनेंगे या ये स्टूडेंट जब आपसे कुछ कहेंगे तो आपको एक अलग इम्पैक्ट आएगा, और आपका जो चेंज है आपके अंदर प्रिपरेशन को लेके बहुत ड्रास्टिकली होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो इन स्टूडेंट्स की खास जिम्मेदारी भी है, और अब तो एज ए लेक्चर बन गए हैं, लेकिन स्टूडेंट तो रहेंगे ही, इसलिए हम इनको ऑर्डर भी दे सकते हैं कि आपको आना है और स्टूडेंट से बात करनी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो अपने प्रिपरेशन करने का जो एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम पेपर को हैंडल करने का जो अनुभव है, और भी कई सारे तरीके जो आपने तैयारी करते वक्त ईजाद किए हों, उन सबको आप शेयर कर सकते हैं। और आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपका जो एक स्टेटमेंट है, आपका जो एक तरीका है, न जाने कितने स्टूडेंट्स के लिए रास्ता दे सकता है, तैयारी करने के लिए एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशन दे सकता है और हेल्प कर सकता है। तो और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है जो लाइफ कभी कभार देती है कि आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत होती है। हर एक स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर नहीं कर सकता, और कोई सुनता भी नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए खुद को प्रूफ करना पड़ता है। आप लोगों ने एक्चुअल में बहुत मेहनत किया है, बहुत आपने स्ट्रगल को देखा है, तो आप चाहें तो लोगों के लिए एक ब्रिज बन सकते हैं, एक सेतु बन सकते हैं, जिस पे चलकर, जिन रास्तों पे चलकर वो भी अपनी अपनी जो अचीवमेंट है उनको ले सके। एक खास बात यह है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक खास वॉच की, मतलब एक गिफ्ट की व्यवस्था की है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हों जो ऐसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट हों जो क्लास लेना भी पसंद करते हों कि भाई मैं सर 1-2 क्लास ले सकता हूँ, एक प्रॉपर वे में स्टूडेंट्स को समझा सकता हूँ, तो वो ऐप में क्लास भी ले सकते हैं 1-2 यदि वो चाहे तो। हमने कोशिश किया है, क्योंकि कारण वही है, घूम फिर के एक ही बात आती है। सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा टीचर से ज़्यादा कुछ दिन जो है वो सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स को सुनना चाहता है, उनके एक्सपीरियंस को सुनना चाहता है। तो बस यही एक पर्पज़ है जिससे उनका भी बेनिफिट मिले और आपको भी एक अचीवमेंट के तौर पर जो भी हम कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। वैसे तो समय समय पे कई सारे ऐसे लेक्चर आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट का कॉल आया था जब DPI की ज्वाइनिंग हुई थी आज से 20 दिन पहले, कि सर मेरी ज्वाइनिंग हुई है, और उनका नंबर सेव नहीं था एक्चुअली, क्योंकि वो यहाँ के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं थे, वो बाहर के स्टूडेंट थे या सेल्फ प्रिपरेशन की होगी शायद। तो वो कह रहे थे कि सर एक्चुअली लास्ट टाइम पे आपने जो एक लेक्चर बनाया था, हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम पेपर, और संजीवनी एक ऐसा उस समय सीरीज़ था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी था इंपॉर्टेंट, उसका एक लेक्चर तैयार किए थे जिसका नाम संजीवनी सीरीज़ दिया गया था। तो उन्होंने वो देखी होगी, उन्होंने कहा कि सर मेरा ज्वाइनिंग हुआ है और आपके जो लेक्चर्स थे उनसे काफ़ी मदद मिली। खुशी हमको इस बात का नहीं है कि उसकी सक्सेस में हमारा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट अपनी मेहनत से ही सिलेक्शन लेता है, हम तो एक रास्ता, एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि हम उसको जानते नहीं, हमने उसका कोई हमसे कोई कोर्स वगैरह भी उसने नहीं लिया, ना उनका फ़ोन नंबर हमारे पास, हो सकता था वो नहीं भी कहते, लेकिन उन्होंने कहा और एक ग्रेटिट्यूड या एक आभार हमको व्यक्त किया। तो इतना खुशी हुआ कि यार ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एक्चुअल में इस तरीके का बिहेव रखते हैं। आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगा, इंसान हम सब हैं और हम सब की जिम्मेदारी ये है कि यदि हम किसी से हेल्प ले रहे हैं या किसी से कुछ भी सहायता ले रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड का नेचर रखें। हम सबको भी उतने ही मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उतने ही
इंस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है जितनी आपको होती है, बट आपको एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करने के तरीके हमारे पास एक्सपीरियंस हैं, लोगों के साथ जो हमारे अनुभव हैं उनको हम शेयर करते रहते हैं। जैसे हमने क्लासेस में NBS एग्ज़ाम पेपर का जो एक्सपीरियंस था हमारा वो शेयर किया, और स्टूडेंट ने स्पेशली उस लेक्चर के बीच में जो एक्सपीरियंस था वहाँ उसको हमारे पास फ़ोन करके बताया कि सर आपने वो जो वहाँ कहा था वो हमारे एग्ज़ाम पेपर में भी हुआ था, क्योंकि उस समय एक थोड़ा सा हमारे संग हुआ था एक इवेंट जिसमें क्वेश्चन पेपर थोड़ा मुश्किल था, तो उसको हमने एक खास तरीके से हैंडल करने की कोशिश की थी और वो तरीका सक्सेसफुल रहा। तो उसको हमने शेयर किया था, स्टूडेंट्स को वो काफ़ी अच्छा लगा, लोगों ने अपने अपने हिसाब से यूज़ किया और हमको बहुत खुशी है कि चलो अच्छा है कोई तरीके इस्तेमाल तो कर रहा है, हम शायद आपको समझा पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप सब जो हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, वो अपनी अपनी बातें बहुत कम टाइम में यहाँ रख सकते हैं, अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर कर सकते हैं। और पहले कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, प्राइवेट होम ट्यूशन ले रहे थे 1000, 2000, 5000 में, और बहुत खुशी की बात है कि आज आपकी जो फर्स्ट सैलरी है वो 36,200 रुपये होगी। हालांकि कुछ कट जाएगा बट 36,200 तो है ही, और जो प्रोविज़न है उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो बढ़कर तकरीबन आई थिंक 55 to 60 के अराउंड तो पहुँची जाएगी। ना केवल सैलरी पहुँचेगी बल्कि वैल्यू भी बहुत ऊपर होगी। तो थैंक यू सो मच, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, आप सबसे जुड़ के अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं है कि कोर्स ख़त्म हो गया है, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, या आप जो है हमारे इंस्टीट्यूट के सदस्य जो हैं वो कोर्स के तौर पे नहीं हैं, या ऑफिशियली आप कोर्स में नहीं हैं, तो जुड़ाव ना रखें। स्टूडेंट और टीचर का बहुत अलग तरीके का रिलेशन होता है जो खून के रिलेशन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आपको हमारी किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता हो तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं। आपको कोई नीड हो, जैसे ज्वाइनिंग इन टाइप पे बहुत सारे लोगों की नीड हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, तो जितना हमारे यहाँ से हेल्प हो सकता है, कई सारी चीज़ हमको भी नहीं पता होता तो वेरिफिकेशन के बारे में दूसरे लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, तो एक हेल्प जितनी भी हो पाती है उस समय स्टूडेंट्स की करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। तो हम लोग आपसे जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जितनी भी बातें हैं, वो लंबे समय तक शेयर करते रहेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी उतने ही आत्मीयता से जुड़े रहें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।